क्लासरूम का दृश्य हमेशा एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत होती है, जहां हम पात्रों के बीच वे अदृश्य संबंध बनाते हैं जो दूसरों की नजर से छिपे रहते हैं। रोहन, जो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता है, हमारे ध्यान का केंद्र नहीं होता, फिर भी उसकी मौजूदगी से वातावरण में एक अनूठा समर्पण महसूस होता है। वह एक गंभीर चेहरा लिए छोटे छोटे स्केच बनाने में खोया रहता है, जो दर्शाता है कि उसके मन में कितनी गहराइयां हैं। फ्लैशबैक में यह साफ हो जाता है कि रोहन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता था। जब क्लास में अन्य बच्चे अपने अच्छे मार्क्स का प्रदर्शन कर रहे थे, वह चुपचाप दूसरों की मदद करता रहा। इससे पता चलता है कि वह एक सच्चा साथी है जो हमेशा जरूरतमंदों की मदद को तत्पर रहता है, भले ही उसे कभी ध्यान ना मिले। फेयरवेल पर जब उसने अपने सभी सहपाठियों को व्यक्तिगत हाथ से बने कार्ड दिए, तब सबको एक नई दृष्टि मिली। ये कार्ड उनके भीतर की सबसे बड़ी ताकत को पहचानते थे, जिनके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा था। उन कार्ड्स ने न केवल उन्हें भावुक किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि रोहन ने कितनी गहराई से उन्हें समझा है। समय बीत गया और 10 साल बाद हमने देखा कि रोहन ने अपने जीवन में बड़ा कदम उठाया है। वह अब केवल एक कर्मचारी नहीं, बल्कि एक लीडर बन चुका था। उसकी कड़ी मेहनत और सहानुभूति उसे इस मुकाम तक पहुंचाने में सहायक बनी। आज वह एक प्रोफेशनल लुक में फाउंडर CEO काइंडवर्स टेक का नाम रोशन कर रहा है। इंटरव्यू सीन में जब वह मुस्कुराते हुए अपने सफर के बारे में बताते हैं, तो सुनकर महसूस होता है कि असली शक्ति हमेशा दिखावे में नहीं होती। उनके लिए सीखना और दूसरों की भावनाओं को समझना ही उनकी सफलता का रहस्य था। आखिर में वह संदेश देते हैं कि कभी-कभी सबसे समझदार और दयालु लोग ही सच्चे नेता बनते हैं। इस कहानी में संदेश स्पष्ट है, हर हीरो आगे की लाइन में नहीं बैठता। कभी-कभी वह छिपा हुआ तत्व सबसे मजबूत और स्पष्ट साबित होता है, जो सहानुभूति और समझदारी से दुनिया को बदल सकता है।